जय हिंद दोस्तों। अभी बहुत सारे लोग कमेंट में सवाल कर रहे हैं कि अडानी समूह का स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुका है। आपने सुना होगा पहले कि अडानी जो है वो वर्ल्ड में पैसे वाले में, बिजनेसमैन में दूसरे नंबर पर आ गए हुए थे। पूरे वर्ल्ड की बात बोल रहा हूँ, दूसरे नंबर पे। अभी क्या है, अचानक से 2-3 दिनों में खसक के वो 13वें नंबर पर आ गए हुए हैं। अब इतना ज़्यादा अंतर, इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में सवाल कर रहे हैं कि अडानी तो LIC से लोन ले रखा था। LIC जिसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, और SBI जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो LIC और स्टेट बैंक दोनों से अडानी समूह ने लोन ले रखा था। और लोन ऐसे वैसे नहीं ले रखा था, छोटा मोटा लोन नहीं ले रखा था, बहुत ही भारी भरकम लोन ले रखा था। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना लोन ले रखा था। मतलब अपने जो बिजनेस है उसका बहुत ज़्यादा शेयर हो सकता है LIC का और SBI का। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो न्यूज़ देखे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, या फिर अखबारों के माध्यम से हो, लोग घबराए हुए हैं कि अगर अडानी दिवालिया हो जाता है या फिर नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह भाग जाते हैं तो मेरे पैसे को क्या होगा। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, तो मैं आपको जवाब देता हुआ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब देने जा रहा हूँ और बहुत ही तर्कपूर्वक आपको बातें बताने जा रहा हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत है या नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं है। जो लोग LIC में इन्वेस्ट कर रखे हैं या फिर जो लोग SBI में खाता खोल रखे हैं, FD कर रखे हैं, उनका क्या होगा, क्या स्थिति ख़राब हो जाएगी इन सभी बैंकों की या फिर इंश्योरेंस कंपनियों की। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और सारी बातें आपको कम समय में ही पूरा समझा दूंगा। आपको आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट पे ही वीडियो बनाता हूं, जैसे आज बना रहा हूं, फिर आपके कमेंट पे ही वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा काम ही यही है। तो आते हैं सीधा टॉपिक पे। आपको बता दूँ कि अडानी समूह भले ही दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर आए, तीसरे नंबर से सीधा 13वें नंबर पे आ गया। मैं आपको बता दूं, आपका अगर बीमा जिसे इंश्योरेंस कहते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, किसी प्रकार का इंश्योरेंस हो, आपने LIC में करा रखा है, चाहे वो 2 साल चला हो, 5 साल चला हो, 10 साल चला हो, इससे कोई मतलब नहीं। या फिर आपने स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट है, आपका करेंट अकाउंट है, या फिर किसी प्रकार का अकाउंट है, चाहे FD आपने कर रखा है लाखों का, करोड़ों का, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको किसी प्रकार का कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, आप ये सवाल करेंगे फिर क्यों नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले नीरव मोदी की कंपनी दिवालिया हो गई थी। दिवालिया उन्होंने घोषित कर दिया था, बट उसके ऊपर लगभग बता रहा हूँ 11,000 करोड़ रुपया की देनदारी थी और वो यहाँ से भाग गए विदेश। भागे नीरव मोदी, आपने सुना होगा। तो भाग गए, काफ़ी साल हो गया उनके भागे हुए। उन्होंने अपने कंपनी का लगभग 50 से 60% लोन पंजाब नेशनल बैंक से ले रखा था। अपने कंपनी में भारी भरकम लोन ले रखा था। जब वो भागा, नीरव मोदी जब भागा, तो उस समय पूरे देश में हाहाकार मच गया कि पंजाब नेशनल बैंक डूब जाएगी, लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ था नीरव मोदी की कंपनी में। नीरव मोदी तो भाग गया, अब क्या होगा। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे सोशल मीडिया में। बहुत सारे धारा बना हुआ है, मजाक उड़ाने वाले भी, सपोर्ट करने वाले भी। आपको कोई फ़र्क पड़ा? पंजाब नेशनल बैंक में जितने भी खाताधारी थे, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, FD हो, किसी प्रकार का शेयर हो, किसी को आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एक सरकारी संस्था है, सरकारी कंपनी है, और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमारे देश में कोई अगर किसी बैंक का पैसा लेकर भागे तो बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। अगर पब्लिक का पैसा डूबता है, वहाँ पर पब्लिक का किसी प्रकार का क्षति होता है, वोट उसे पब्लिक से ही लेना है और सारा जिम्मेवारी सरकार के पास होता है। सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरी बदनामी हो, लोग सड़क पे आए, मेरी सरकार चली जाए। तो सरकार किसी प्रकार से उसे मेंटेन करती है और किसी को कोई नुकसान नहीं होने देती है। आज तक पंजाब नेशनल बैंक में जितने भी लोगों का खाता था, चाहे करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, FD था, जैसे था वैसे चल रहा है। जैसे उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। जिस प्रकार से ये पंजाब नेशनल बैंक का स्थिति था, उससे बेहतर स्थिति में आज आ गई हुए।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं पड़ा। देखो होता क्या है, बैंक में जो पैसे होते हैं, किसी का भी पैसे जो आप जमा करते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट में, चाहे करेंट अकाउंट में, चाहे एफडी के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार का शेयर के रूप में, कभी भी किसी को लोन जब देती है बैंक, तो उस पैसे को लोन करती है जो बैंक के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, चाहे वो मुनाफा के रूप में हो, चाहे वो एक्स्ट्रा उसके पास जो बैलेंस के रूप में हो, उस पैसे को वो लोन करती है। और उसकी जिम्मेवारी होती है उसे रिकवरी कैसे करना है, या फिर अगर बैंक दिवालिया, कोई कंपनी दिवालिया हो गई, या फिर किसी प्रकार का कोई इस पर आफत आता है तो कैसे हैंडल करना है। बैंक सारा प्रोसेस पहले से बना के रख रखा होता है, उसी प्रकार से एग्रीमेंट किया जाता है। पब्लिक के पैसे पर किसी प्रकार का असर नहीं होता है, इस बात को समझ लीजिए। ये नीरव मोदी का मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब आते हैं फिर से अडानी पे। तो अडानी पे फिर आएंगे। फिर एक और बात बता देता हूँ कि विजय माल्या ने भी एसबीआई का बहुत बड़ा रकम लोन ले रखा था। इसके अलावा बहुत सारी सरकारी बैंक से लोन ले रखा था उन्होंने, जो सरकार ने ही दिलवाया था। उसने भी भागा, 9,000 करोड़ रुपया लगभग विजय माल्या ने लेकर भागा। कोई फर्क पड़ा किसी भी पब्लिक को जिसका सेविंग अकाउंट था, करेंट अकाउंट था, एफडी था, फर्क पड़ा नहीं पड़ा। आज भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी बैंक, सरकारी बैंक में सबसे बड़ी बैंक है, और कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जैसे लोगों का चल रहा था आज भी चल रहा है। इसी प्रकार से LIC है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसी प्रकार से अडानी समूह ने लोन ले रखा है, और इसकी स्थिति भले ही 2 नंबर से 3 नंबर पे आया, 3 नंबर से 13वें नंबर पर आया, 13वें नंबर से भले ही 40वें नंबर पर आ जाए, मैं आपको बता दूं, अगर आप SBI खाता धारक है या फिर LIC में किसी प्रकार का आपका इंश्योरेंस है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया या फिर 50,000 रुपया आपका वहाँ पे हो सकता है जमा। लेकिन बैंक के पास इतना एसेट्स होता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास एसेट्स होता है इतना, कि वो कभी भी, सरकारी बैंक कभी भी किसी का भी पैसा किसी भी प्रकार से रिकवरी करा सकता है। हालांकि इस बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, LIC पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं कई वीडियो LIC पहले बना चुका हूँ। LIC के पास अपने देश में जितने भी 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं अपने देश में, मैं आपको बता दूं 24 लगभग इंश्योरेंस कंपनियां हैं अपने देश में, और जिसमें से एक LIC सरकारी संस्था है। जितने 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जितना एसेट्स उनके पास होगा उससे 100 गुना अधिक एसेट्स अकेला LIC के पास। उसने IPO भी अभी हाल ही में निकाला है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास जो पैसा है, कस्टमर का पैसा होता है, उतना वो बैलेंस में रखते हैं। बाकी जो पैसा होता है उसमें वो किसी को लोन करते हैं, या फिर किसी प्रकार का कर्ज देते हैं, या फिर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कहीं IPO निकालते हैं। तो इसीलिए इन सभी बैंकों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत प्रकार का वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अखबार पे, कि अडानी 13वें नंबर पर आ गया, SBI दिवालिया हो जाएगा, LIC दिवालिया हो जाएगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, मेरा वीडियो आप देख लेना, अभी देखे, 2 साल बाद देखे या 5 साल बाद देख लेना, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि जिनका भी LIC में पैसा है या फिर SBI में पैसा है, उनका बाल बराबर भी 1% भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनका जो अकाउंट था अथा स्थिति उसी प्रकार से अकाउंट रहेगा, उसी प्रकार से उनका पैसा सेव रहेगा। जो परसेंटेज उन्होंने दिया है, कहा है, वो परसेंटेज उनको मिलेगा, उसी प्रकार से बोनस मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। अब आते हैं फिर से अडानी। देखो अडानी एक बिजनेसमैन है, जो वर्ल्ड लेवल का बिजनेसमैन है। उसका पाकिस्तान में प्रोजेक्ट है, जर्मनी में प्रोजेक्ट है, फ्रांस में प्रोजेक्ट है, अमेरिका में प्रोजेक्ट है, ब्रिटेन में प्रोजेक्ट है, इंडिया में तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है। आपको बता दूं कि अगर एक प्रोजेक्ट में किसी का लॉस हो जाता है, इतने बड़े प्रोजेक्ट वाली कंपनी है, तो भले ही लेवल ऊपर से नीचे आ सकता है, 13वां नंबर, 14वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, लेकिन इतना बुरा स्थिति नहीं हो सकता है कि वह साफ पैसा डूब जाए और बैंक का पैसा वो डुबा दे, रख ले, भाग जाए। ऐसा स्थिति आने वाला अडानी के साथ फिलहाल नहीं है, क्योंकि वह वर्ल्ड लेवल का बिजनेसमैन है। अब रहा लेवल की बात, तो लेवल क्या है, लेवल ऊंचा नीचा होता रहता है। आप खुद बिजनेस करते होंगे, आपको पता होगा, जो लोग बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, चाहे दुकानदारी करते हैं, बिजनेस एक समान नहीं रहता है। कभी ऊपर जाता है बहुत आगे, बहुत नीचे आता है, कभी कभी तो इतना नीचे आ जाता है कि आप बहुत हताश हो जाते हैं, सोच नहीं सकते। लेकिन फिर वही इतना बड़ा लेवल पर चला जाता है कि फिर आप सोच नहीं सकते।
एक समय में अंबानी की बात बता रहा हूँ, अंबानी भी दूसरे तीसरे नंबर पर आया करते थे। आज के डेट में वो 7वें 6ठे नंबर पे आते हैं। धीरे धीरे नीचे भी आते हैं, ऊपर भी जाते हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो सरकार द्वारा जो संरक्षण दिया गया है जिन बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन देश हित में काम कर रहे हैं, सरकार को करोड़ों नहीं अरबों में टैक्स दे रहे हैं और सरकार के ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि बदनामी हो, कभी भी ये नुकसान में जाए। नंबर भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अडानी को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना लोग समझ रहे हैं। अब होता क्या है कि किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, तो जो लोग विपक्ष में थे, विरोध करते थे, निगेटिव जो है वो निगेटिव अफवाह फैलाते थे। अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 9 सालों से है, 2024 में फिर चुनाव होना है। तो जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से जो विपक्ष है इनके खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। तो तरह तरह के अफवाह फैलता रहता है, लेकिन पब्लिक को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है, ना हानि हुआ है। अगर किसी को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, हानि हुआ है, तो आप बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उस टॉपिक पर रिसर्च करके फिर वीडियो बनाऊंगा। पंजाब नेशनल नीरव, अच्छा एक बात बताइए, नीरव मोदी भागा, विजय मल्ल्या भागा, कौन सा लोगों का नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? किसी का 1% आदमी का बात बता दीजिए जिसका वो पैसा लेकर भागा। वो सरकार का पैसा लेकर भागा हुआ, सरकार कैसे रिकवरी करेगी, किस तरह से करेगी, बैंक कैसे रिकवरी कर रही है, वो बैंक का प्रोसेस है, एग्रीमेंट रहता है, कर रही है। विजय माल्या का लगभग 50% से 60% पैसे का रिकवरी हो चुका है। उसका जितना भी प्रॉपर्टी था, कंपनी था, सरकार सारे अंडर में ले चुकी है, बैंक सारे अपने अंडर में ले चुकी है, सबको नीलाम करके अपना रिकवरी करा चुकी है। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा रिकवरी नहीं हुआ है, जो विदेश लेकर चले गए हुए हैं, भविष्य में वो भी रिकवरी हो जाएगा। तो ये सब मज़े लेने के लिए ठीक है, इंटरटेनमेंट करने के लिए ठीक है, सरकार को दोष देने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ज़मीन पर आइए, हकीकत देखिए, सच्चाई देखिए, तो किसी को, कोई आम पब्लिक को फ़र्क नहीं पड़ा है। मेरा वीडियो होता ही है आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए, जो आम जनता होते हैं। आज तक का आप इतिहास बता दीजिए, 1947 से लेकर आज तक का इतिहास बता दीजिए, चाहे किसी भी सरकार, किसी की पार्टी का सरकार रहा हो, कोई भी पार्टी का। अभी तक बहुत सारी पार्टी का सरकार रहा, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रहा हो, लेकिन बहुत सारी पार्टियों का सरकार रहा है बीच में, गठबंधन वगैरह, और बहुत सारी अभी भी। बता दीजिए किसी भी पब्लिक का पैसा सरकारी बैंक में कभी डूबा है? नहीं डूबा है। अभी तक जो भी डूबा है या तो चीट फंड कंपनी में डूबा है, नॉन बैंकिंग कंपनी में डूबा है, सरकारी कंपनी में किसी का पैसा आज तक नहीं डूबा है। अगर किसी का डूबा है, कोई सरकारी संस्था डूबी है, किसी का पैसा डूबा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस टॉपिक पर रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी जरूर कर दूंगा। तो आते हैं सीधा अपने मुद्दों पर। मैं आपको बता दूं कि इससे किसी को कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। 13वां नंबर, वर्ल्ड में 13वां नंबर कोई ज़्यादा नंबर नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल नंबर है। समझिए टॉप पे है अडानी, अभी भी समझिए टॉप पे है अडानी, क्योंकि 13वां नंबर पूरे वर्ल्ड में। अपने देश का सिर्फ आबादी है लगभग 1.5 अरब, मतलब 150 करोड़ के आसपास है, जिसे अभी लोग 140 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन लगभग 150 करोड़ के आसपास हो चुका है। ये जनगणना होगा तो पता चलेगा आपको। कभी भी ये रिकॉर्ड नहीं कि कोई सरकारी संस्था, सरकारी कंपनी किसी का पैसा डुबा दिया हो, या फिर सरकारी कोई भी किसी प्रकार का जो संस्था है वो पैसा लेकर भाग गई, ऐसा नहीं होता है। तो आप निश्चिंत रहें, LIC में आपका पैसा है, SBI में पैसा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अडानी पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, वो सरकार का मामला है, अडानी का मामला है। रही अडानी की बात, तो अडानी खुद, अडानी की कंपनी ने करोड़ों लोगों को, लगभग, सिर्फ अपने देश की बात बोलो, विदेश को तो छोड़िए, सिर्फ देश में बात बोलो, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रखा। करोड़ों लोग उनके संस्था में काम कर रहे हैं, उनके अलग अलग जो विंग का कंपनी है उसमें काम कर रहे हैं, और सभी लोग खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में उतार चढ़ाव होता रहता है। आज 13वें नंबर पर है, फिर 5वें नंबर पर आएंगे, फिर दूसरे नंबर पर आएंगे, भविष्य में हो सकता है पहले नंबर पर आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, टेंशन मत लीजिए। हमारे देश की जो सरकारें हैं वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आपका पैसा सरकारी संस्था में डूब जाए, भले ही प्राइवेट संस्था जो भी आपके साथ करता हो, सरकारी संस्था में डूब जाए, ऐसा नहीं होने देगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी का जो वर्तमान स्थिति है, अडानी समूह के शेयर में लगभग 20 से 22% तक की कमी आई, और शेयर तो आप जानते ही हैं, कमी आती है अचानक ऊपर भी जाता है। अभी भी अडानी समूह फ्रांस का एक कंपनी को खरीदी है, उसके बाद वहाँ का एक पोत को खरीदा है, मतलब पोत जो होता है जिसको आप समझ सकते हैं, जिसे बोलते हैं शिप,
उसको अभी खरीदी है। अभी बहुत सारा इन्वेस्ट फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, वो करते जा रहा है। कहीं भी नुकसान होता है तो कहीं रिकवरी करने की कोशिश की जाती है। कोई भी कंपनी ऐसे हाथ जोड़ के नहीं बैठी रहती। तो इस पर हो हल्ला जो मचा रहे हैं उसके बातों में नहीं है। आप निश्चिंत रहे, LIC में आपका इंश्योरेंस है, SBI में आपका खाता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें और आपको ये सब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिकवरी होना है, जो मिलना है मिलता रहेगा। आपका जो LIC ने बोनस कहने का जो प्लान कर रखा है, जो बता रखा है, वो सब सारा आपको मिलता रहेगा। किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको निश्चिंत करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। आप इस वीडियो को, अगर भरोसा नहीं होगा तो आप 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी इस वीडियो को आप देख लेना और बोलना कि मैंने क्या बोला है आपको। आपके मन में कोई सवाल हो, किसी प्रकार का सवाल हो, चाहे इस वीडियो से संबंधित सवाल हो, किसी बैंकिंग से रिलेटेड सवाल हो, किसी इंश्योरेंस से रिलेटेड सवाल हो, किसी लोन से रिलेटेड सवाल हो, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सवाल हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर से मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। लेकिन पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।